नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भीम क्रांति न्यूज़। बड़ी खबर हरियाणा से है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर हुड्डा के गढ़ रोहतक में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित कर इनेलो करेगी अपना शक्ति प्रदर्शन। इस मौके पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने चिर परिचित अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र पर निशाना साधा और कहा कि दोनों बाप बेटों को रोहतक से भागना पड़ेगा। सुनिए अभय सिंह चौटाला के चिर परिचित अंदाज में उन्होंने क्या कहा। जब वो ये कहता है उससे आखिर में जब वो लाइन सुनने वाली है, जब वो ये पूछता है कि आप तो बीजेपी की मदद करते हैं, तो वो भी यहाँ बढ़ता है बेचारा, उसके ऑफिस में बैठा आदमी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी वजह से बीजेपी की सरकार है। ये बात हुड्डा ने, हुड्डा के छोरे ने और हमारे मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारी है। ये शुरुआत है। मैं इसको इस मोड़ पे ले आकर के खड़ा कर दूंगा कि रोहतक छोड़ के भागना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन इस बयान पर रोहतक के सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। किसके इशारे पे रोहतक में रैली कर रहे हैं पूरे प्रदेश को पता है, और इन्हीं कारनामों की वजह से इनकी पार्टी खत्म हुई है। रात को शायद सोने के बाद भी उनको हमारे सपने आते होंगे। उनको लगता है हमारी वजह से उनकी पार्टी का जनाधार समाप्त हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार उनकी छवि की वजह से खत्म हुआ। चुनाव जीतते ही अपने लड़के को लेके खट्टर साहब से मिलवाने लेके जाते हैं दिल्ली। ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन रैली कर रहे हैं रोहतक में। रोहतक में तो बीजेपी हटाई है, एक भी सीट नहीं है बीजेपी। देखो ऐसा है, अब अभय चौटाला जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। 11 साल हो गए, हम देखते हैं 11 साल से अभय चौटाला जी दिन और रात हुड्डा साहब का और मेरे नाम का जाप करते हैं। वो सुबह हुड्डा साहब का नाम लेके अपना शुरुआत करते हैं और रात को मेरा नाम लेके सो जाते हैं। रात को शायद सोने के बाद भी उनको हमारे सपने आते हों, और उसके बाद जो है वो फ्रस्ट्रेशन में असल में, और वो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी खत्म हो गई, जनाधार समाप्त हो गया। उनको लगता है हमारी वजह से उनकी पार्टी का जनाधार समाप्त हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी का जनाधार उनकी छवि की वजह से खत्म हुआ। बार बार बीजेपी की और खट्टर साहब की कठपुतली के रूप में जो काम करते हैं वो आपको कांडा बता देंगे। जो कांडा का बयान आया था कि खट्टर साहब ने कहा कि चाहे कुछ लगाना पड़े अभय के लड़के को जिताइयो, अभय को जिताइयो, वो क्यों बताया, वो किया था। तो एक कठपुतली की तरह वो काम करते हैं। चुनाव जीतते ही अपने लड़के को लेके खट्टर साहब से मिलवाने लेके जाते हैं दिल्ली। हर जगह बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी का साथ देते हैं, उनकी खुद की छवि, उस वजह से इनकी पार्टी खत्म होगी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में नाम हमारा लेते हैं। और अभी देखो सरकार बनी, मुख्यमंत्री हैं कुरुक्षेत्र के, सुपर मुख्यमंत्री जिनके हाथ में डोर है खट्टर साहब वो करनाल के। ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन रैली कर रहे हैं रोहतक में। रोहतक में तो बीजेपी हटाई है, एक भी सीट नहीं है बीजेपी। तो किसकी कठपुतली और किसके इशारे पे रोहतक में रैली कर। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाला यह सम्मान समारोह हरियाणा की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।